241 की किस्मत ने अपने लिए चुना मौत का रास्ता, और एक शख्स जिसकी किस्मत ने ज़िंदगी चुन ली। अब आप इसे कुदरत का करिश्मा कहें या फिर किस्मत का खेल, लेकिन 241 में से एक ज़िंदगियां जो है वह सही सलामत है। अहमदाबाद प्लेन हादसे में 242 यात्रियों में से एक शख्स जो है वह हम सब के बीच सही सलामत और अपने पैरों पर उस धुएं के माहौल से उस 241 लाशों को लांघता हुआ और घायल अवस्था में हम सबके सामने आता है, जिसे देखकर लोग भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, 12 जून साल 2025 दिन गुरुवार और जगह अहमदाबाद का एयरपोर्ट सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट। जैसे ही एक प्लेन वहाँ से हवा में उड़ान भरती है, सिर्फ 2 मिनट के बाद वापस वह ज़मीन पर जाकर गिर जाती है। अहमदाबाद के प्लेन हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हुई है। उन लोगों का आंकड़ा बताया जा रहा था 241। क्या आप समझ सकते हैं 241, जिनको 241 की किस्मत ने, इन लोगों की किस्मत ने जो है इन लोगों के लिए मौत का रास्ता चुना, और 241 में से एक शख्स जिसकी किस्मत ने ज़िंदगी चुन ली। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से जैसे ही एक प्लेन हवा में उड़ान भरती है, वह 2 मिनट के बाद ही ज़मीन पर गिर पड़ती है। इस प्लेन में 242 यात्री शामिल थे। एयर इंडिया की यह प्लेन अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1:40 पर उड़ान भरती है। ठीक 2 मिनट के बाद, जैसे ही 8 फीट ही अभी ऊपर यह प्लेन हवा में उड़ान भर पाई थी, जिसके बाद यह वापस नीचे जाने लगती है। एयर इंडिया की बोइंग 7878 फ्लाइट जो है अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में एक मेडिकल हॉस्टल की छत पर गिरती है। उस मेडिकल हॉस्टल के छत पर यह प्लेन क्रैश होता है, जिसमें कि वहाँ पर भी बहुत लोगों की जो है जानें चली जाती हैं। अभी तक ये आंकड़ा किसी के सामने नहीं आया कि आखिरकार उस मेडिकल हॉस्टल में कितने लोग शामिल थे और कितने लोगों की जान चली गई है। इस फ्लाइट में 242 यात्री जो कि शामिल थे, इसमें गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी इस फ्लाइट में शामिल थे, और 12 क्रू स्टाफ और 2 पायलट और बाकी के यात्री इस फ्लाइट में थे। बताया जा रहा था कि किसी के भी बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। फ्लाइट गिरते ही चारों एरिया जो है पूरी तरीके से काले धुएं में बदल जाता है, लेकिन 242 में से सिर्फ एक यात्री, जिसका नाम है विश्वास रमेश। यह विश्वास रमेश, जिसकी उम्र 40 वर्ष के करीब है और यह ब्रिटिश का नागरिक है। यह अपने भाई विजय के साथ उस फ्लाइट में सफ़र कर रहा था, लेकिन यह इकलौता शख्स है जो 242 जिंदगियों को मौत देकर अपने लिए ज़िंदगी चुन लेता है। 11A फ्लाइट की जो सीट नंबर थी 11A, बताया जा रहा था कि वह इमरजेंसी गेट के पास 11A सीट पर यह विश्वास रमेश जो था यह बैठा था। यह मात्र इकलौता नागरिक उस प्लेन क्रैश में से जिंदा वापस निकलता है। विश्वास रमेश को उस काले धुएं में से निकलता हुआ देख सभी लोग जो है चौंक जाते हैं। आखिरकार इसे कुदरत का करिश्मा कहें या फिर विश्वास रमेश की किस्मत। सब पर सभी लोग हैरान हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी प्लेन हादसे में से यह अकेला शख्स जो है किस प्रकार से उस धुएं के बीच से 241 लाशों के बीच में से यह शख्स जो है अपने पैरों पर चलकर निकलता है और बाहर आकर सबसे यह बताता है कि वह भी इसी प्लेन में शामिल था। यह सुनते ही सभी लोग जो है चौंक जाते हैं। जैसा कि प्लेन हादसे के वक्त मौके पर पहुंची BSF और NDRF की टीम, सभी लोग जो है वहाँ पहुंचकर तत्काल सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। भारी तादाद में वहाँ पर एम्बुलेंस की सेवाएं पहुंचती हैं, लेकिन एम्बुलेंस की कमी फिर भी पड़ती है।
एक एम्बुलेंस में 3-3 शवों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और हॉस्पिटल में भी बताया जा रहा था कि ब्लड की कमी के कारण वहां पर ब्लड डोनेशन के लिए भारी मात्रा में लोग पहुंच रहे थे और जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप भी लगवाया गया था। विश्वास रमेश से मिलने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह यह लोग भी पहुंचते हैं और विश्वास रमेश से बातचीत करते हैं। यह विश्वास रमेश जो था यह पूरी घटना बताता है कि उस वक्त यह फ्लाइट में था और जैसे ही अहमदाबाद एयरपोर्ट से फ्लाइट अभी 2:01:40 पर ही रनवे 23 से रवाना होती है और यह फ्लाइट सिर्फ 2 मिनट के बाद ही जैसे यह सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर निकलती है 8 फीट ऊपर ही पहुंचती है और 8 फीट उड़ान भरने के बाद वह फ्लाइट जो है नीचे आने लगती है। इसी बीच जैसे ही वह फ्लाइट मेडिकल हॉस्टल की छत पर पहुंचती है और नीचे की तरफ जाती है, रमेश विश्वास को यह आशंका हो गया था और इसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कर क्या रहा है। यह बताता है कि 11A सीट पर जिस पर यह बैठा था 11A, वह सीट इमरजेंसी एग्जिट गेट के पास थी और यह बिना कुछ सोचे समझे उस खिड़की को तोड़कर अपने बेल्ट को निकालता है और उस खिड़की को, उस विंडो को तोड़कर बाहर हवा में छलांग लगा देता है। उसके बाद यह जैसे ही होश में आता है देखता है कि इसके चारों तरफ लाशें बिछी रहती हैं और चारों तरफ सिर्फ धुआं धुआं ही फैला रहता है। उसके बाद यह वहाँ से अपने पैरों पर, जो कि यह बहुत ही ज़्यादा घायल और चोटिल अवस्था में था, यह विश्वास रमेश उस धुएं और उस आग को चीरते हुए उन सभी लाशों को लांघते हुए बाहर पहुंचता है और स्थानीय प्रशासन से अपनी मदद की मांग करता है। इस हालात में भी वो अपने पिता को वीडियो कॉल करता है और जो कि इसके साथ उस प्लेन में इसका भाई भी शामिल था, यह पूरी बात अपने पिता से बताता है कि वह तो बच गया लेकिन उसे नहीं पता उसका भाई आखिर है कहाँ। और इस प्लेन हादसे को, इस प्लेन क्रैश को वो पूरी तरीके से अपने पिता से बताता है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन की मदद से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल में उसे अच्छे इलाज, अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं, जिसके बाद वह अभी स्वस्थ है और मीडिया वालों से बातचीत कर रहा है, लेकिन वह बार बार अपने भाई का जिक्र कर रहा है और अपने भाई के बारे में पूछ रहा है। लेकिन अफसोस, उस प्लेन हादसे में जो 242 लोग थे, जिसमें से 241 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल थे और वह भी अब हमारे बीच नहीं रहे। यह पूरा प्लेन हादसा जो था, क्या किसी की सोची समझी साजिश थी या फिर भाग्य का दुर्भाग्य कहें कि यह एक घटना था। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार यह जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी, बोइंग 7878 फ्लाइट, इस फ्लाइट की आखिर देखरेख की जिम्मेदारी किसकी थी। कहा जाता है कि फ्लाइट में 2 इंजन रहते हैं, क्या दोनों इंजन ही एक साथ खराब हुए थे। सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में साबरमती नदी में उस फ्लाइट की लैंडिंग कराकर 241 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकती थी। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस फ्लाइट को क्रैश होने से बचाया जा सकता था या नहीं, लेकिन अफसोस अब 241 जिंदगियां तो नहीं रही। तो इस पूरी घटना को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इन सब घटना का आखिर कौन है जिम्मेदार? इसका पूरी तरीके से सही आंकड़ा, इस प्लेन क्रैश में मौतों का आंकड़ा जो अभी तक किसी के सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि मेडिकल हॉस्टल के जिस छत पर यह प्लेन क्रैश हुआ है, वहाँ से अभी यह कुछ भी सामने नहीं आ पाया है कि वहाँ से आखिर कितने लोगों की घायल या फिर मृत्यु होने की कोई भी खबर सामने आई है। तो इस पूरी घटना से आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।